हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक उपाध्याय वीके उपाध्याय क्लासेस से। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसमें देखा जाए सबसे पहले इसकी पहचान देख करेंगे हिंदी में कि हिंदी में अगर कोई टेंस दिया रहे तो उसको कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। तो देखते हैं पहचान, और किसमें, हिंदी में। हिंदी में कैसे इसको पहचानेंगे कोई सेंटेंस। तो देखा जा कि वाक्य, वाक्य कौन से, हिंदी के वाक्य में वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, आदि समय के साथ, समय के साथ आता है। अच्छा, एक एग्जांपल देखिए, जैसे एग्जांपल देखा जाए, जैसे जैसे वह 2 घंटे से नाच रही थी। देखिए, रही थी आया और साथ में समय भी आया ना, 2 घंटे समय भी आ रहा है। तो ये जो सेंटेंस लिखा गया है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आइए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का रूल क्या होता है, कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इसको देखा जाए। तो इसका जो रूल होता है, हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, हैड बीन। क्या होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब, होती है हैड बीन। ठीक है, हैड बीन हो गया। और फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर क्या लिखा जाता है, प्लस, मैं ये लिख देता हूं, प्लस टाइम लिखा जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, यानी कि जो भी बच जाता है उसको लिख दिया जाता है। सिंस कब लगाया जाता है, जब टाइम जो हो डेफिनिट हो, फिक्स टाइम हो। जैसे लिखा रहे 2 o'clock, जैसे लिखा रहे मॉर्निंग, जैसे लिखा रहे 2000 ईयर 2015, जो भी रहे इस तरह का समय जो होता है वो फिक्स समय होता है, डेफिनेट टाइम होता है, उसके साथ सिंस लगाते हैं। और जब टाइम फिक्स ना हो, जैसे 2 घंटे, कल से, तो उसके लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं। आइए एक एग्जांपल लेकर के इसको बनाते हैं। जैसे यही एग्जांपल है, वह 2 घंटे से नाच रही थी। यही वाला एग्जांपल देखा जाए तो लिखा जाएगा सी, एक्चुअली वो फेमिनिन जेंडर है तो वह के लिए सी लगेगा। सी हैड बीन, देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का एनजी फॉर्म। सी हैड बीन क्या कर रही थी, नाच रही थी। सी हैड बीन डांसिंग, सी हैड बीन डांसिंग। अब देखिए 2 घंटे से, 2 घंटे से मतलब कैसा टाइम है, डेफिनिट टाइम नहीं है, तो फॉर यूज किया जाएगा, फॉर 2 hours। ठीक है, तो ये इसका सेंटेंस इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये तो पहला था, पहले को मैंने ऐसे ही कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, दूसरा देखा जाए, लिखा जाए जैसे मेरे पापा यह नॉवेल, पत्रिका नॉवेल 2008 से पढ़ रहे थे। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो
देखिए रहे थे, कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। टाइम आया है 2008, तो कैसे लिखा जाएगा? सब्जेक्ट क्या है? मेरे पापा, यानी कि लिखा जाएगा माई फादर, माई फादर। अब आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन। माई फादर हैड बीन, ठीक है, नॉवेल पढ़ रहे हैं, हैड बीन रीडिंग, हैड बीन रीडिंग, ठीक है, दिस नॉवेल, दिस ये नॉवेल है ना, हाँ, तो दिस नॉवेल, दिस नॉवेल, नॉवेल कब से पढ़ रहे हैं? 2008 से पढ़ रहे हैं, तो टाइम ये डेफिनिट टाइम है, तो क्या लगेगा? सिंस लगेगा। नॉवेल सिंस 2008। ओके, इस तरह से हम सेंटेंस बना लेते हैं। आइए एक सेंटेंस हम नेगेटिव का लेते हैं और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेंगे। तो आइए देखते हैं, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए सेंटेंस लिखा हो, इफ सेंटेंस इज नेगेटिव, अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो तो इसका रूल क्या होगा? इसका रूल बनाने का सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखा जाएगा, ध्यान से देखिएगा, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले हम लिखेंगे हैड, फिर लिखेंगे नॉट, तब लिखेंगे बीन। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, हेड और बीन के बीच में नॉट लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म लगेगा, और उसके बाद होगा सिंस या फॉर लगाया जाएगा, और उसके बाद हम लोग टाइम लिखेंगे, जो भी टाइम दिया रहेगा टाइम लिखा जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख लिया जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखा जाए, एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था। वह सुबह से नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, तो ये रहा था है, तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्यों? क्योंकि साथ में क्या आया हुआ है? टाइम भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? ही हैड नॉट बीन रीडिंग, he had not been reading। अब सुबह से है तो क्या लिखा जाएगा? since morning। ओके, तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर यही इंट्रोगेटिव हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ध्यान दीजिए, इफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, तो इस तरह से सेंटेंस आप और भी बना सकते हैं। अब मैं मिलियंस ऑफ द सेंटेंस तो दिखाऊंगा नहीं, बिना मतलब का टाइम पास होगा, तो आप इसी के बेस पे अपना सेंटेंस बनाते चलिएगा। जिस सेंटेंस में प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, कहा जा रहा है इफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव हो, अगर इफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव देखा जाए, इफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब जिस क्वेश्चन में कोई जिस सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसके लिए एग्जांपल देखा जाए, एग्जांपल, एक सेंटेंस है, क्या वह 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 सुबह से
पढ़ रहा था। क्या वह सुबह से पढ़ रहा था? ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको बनाने का रूल क्या होता है, ध्यान दीजिए। इसका जो रूल होता है वो ये होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, क्वेश्चन वर्ड। फिर लिखा जाता है हैड, हेल्पिंग वर्ड में सबसे पहले हैड लगाएंगे। और फिर लिखा जाता है सब्जेक्ट। फिर लिखा जाता है बीन। फिर लिखा जाता है मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखा जाएगा। उसके बाद लगाया जाएगा सिंस या फॉर, वो डिपेंड करेगा कि टाइम डेफिनिट है कि इनडेफिनिट टाइम है। टाइम डेफिनिट तो सिंस, और टाइम अगर डेफिनिट नहीं है तो फॉर लगाया जाएगा। उसके बाद जो टाइम दिया रहेगा उस टाइम को लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन में, क्या वह सुबह से पढ़ रहा था? तो देखा जाए, जब किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है तो उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, हम सीधे सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बनाना शुरू करते हैं। अगर यही क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो हम उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। अभी उस पर भी एक एग्जांपल देखा जाएगा। जैसे कहा जाए, अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया ना, तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, सेंटेंस हम यहां से बनाना शुरू करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हैड, अब सब्जेक्ट लिखा जाएगा हैड ही, सब्जेक्ट के बाद आता है बीन, हैड ही बीन। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, हैड ही बीन रीडिंग, हैड ही बीन रीडिंग। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, सिंस या फॉर। टाइम देखिए, सुबह से डेफिनेट टाइम होता है, सिंस लगाएंगे। उसके बाद टाइम लगाएंगे, टाइम हमारा मॉर्निंग है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। बस ऑब्जेक्ट तो कुछ और दिया नहीं है। ठीक है, हैड ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हैड ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये बन गया सेंटेंस हमारा। अच्छा, एक सेंटेंस ऐसे लेते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए, तो देखते हैं। जैसे ये पहला सेंटेंस था, अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें, वह सुबह से, ठीक है, या 2 घंटे से, बार बार सुबह से आ रहा होगा, आप भी पक गए होंगे सुबह से, तो 2 घंटे लिखा, वह 2 घंटे से कहां घूम रहा था, है ना। जब आप लोग भी घूमने निकलते हैं, घर से नहीं आते हैं, तो बगल वाले, आपके घर के बगल वाले लोग आते हैं, कहते हैं कहां से वो 2 घंटे से गायब था, कहां से घूम रहा था ये। तो ऐसा ही सेंटेंस है, वह 2 घंटे से कहां घूम रहा था, और टाइम भी आ गया 2 घंटे से। ठीक है, तो कौन सा सेंटेंस है ये, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया। अब ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट द क्वेश्चन वर्ड, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हैड, देन सब्जेक्ट बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, फिर सिंस फॉर टाइम, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ओके, आइए देखते हैं कहां, वेयर, तो लिखा जाएगा वेयर, वेयर, उसके बाद लिखेंगे हैड, वेयर हैड, उसके बाद सब्जेक्ट वेयर हैड ही, ठीक है, उसके बाद बीन लगाएंगे, हैड बीन, देखिए वेयर हैड ही बीन वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग, ठीक है, वेयर हैड ही बीन वॉन्डरिंग, ठीक है, 2 घंटे से, तो क्या लगाएंगे, सिंस की फॉर लगाएंगे, वेयर हैड ही बीन वॉन्डरिंग फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है। तो ये हो गया वेयर हैड ही बीन वॉन्डरिंग फॉर 2 आवर्स। तो ऐसे हम सेंटेंस बना लेते हैं। वॉन्डरिंग का मतलब होता है भटकना, बिना काम के घूमना, इसको हम वॉन्डरिंग बोलते हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं।